हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, सेक्शन फार्मूला, फिर उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से ही बनता है, तो आज हम सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, देखिए पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, समझ लीजिए इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो किसी रेशियो में डिवाइड हो रही है, किसी पॉइंट के द्वारा किसी रेशियो में डिवाइड होती है। मान लीजिए एक पॉइंट P इस लाइन को AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किसी रेशियो, मतलब M और N के रेशियो में। ठीक है, तो अब इस P के कोऑर्डिनेट्स x, y हमें निकालने हैं अगर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सेक्शन फार्मूला होता है। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये होता है mx2 mx2। ठीक है, mx2 प्लस nx1। ठीक है, अपॉन m प्लस n रेशियो का सम, कॉमा। ठीक है, इससे निकलेगा जो हमारा x का कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू है वो निकलेगी इससे, कॉमा लगाया है, कॉमा के बाद क्या है y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो m y2 प्लस n y1 उसी तरह का फॉर्मूला है, प्लस अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अब हमें देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, शुरू के ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आप करिएगा सेम तरीके के, कुछ मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A B इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कौन, P किसी लाइन सेगमेंट A और B को। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, पहला वाला पार्ट आप कर लीजिए, -4, 6। ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5। ठीक है, और ये जो है हमें पॉइंट निकालने हैं किसके, P के। तो वही फॉर्मूला आपके सामने है लिखा हुआ, तो P हम कैलकुलेट करेंगे। P क्या होगा, x, y। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी में वैल्यू रखेंगे। तो m की जगह क्या रख रहे हैं, m की जगह हम रख देंगे 3। ठीक है, m क्या है, यहाँ पर m है ना, 3 जो है वो रेशियो। m x2, x2 कितना है हमारा 3 है, प्लस n x1, x1 कितना है हमारा -4, अपॉन m प्लस n। 3 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3 + 2। ठीक है, फिर आते हैं m y2, m कितना है 3, y2 कितना है -5 है। ठीक है, ये वैल्यू है y2, प्लस n कितना है 2, और y1 कितना है, y1 है यहाँ पर 6, अपॉन m प्लस n, तो फिर वही 3 + 2। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्विंग। तो ये हो जाएगा 9 -8 अपॉन 5, कॉमा ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये प्लस का 12 अपॉन 5। तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स किसके, एक्स और इसके। पॉइंट P हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ये हो गया किसका, x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, और ये हो गई हमारी -3/5, ये हो गई y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन हम बना के रखेंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट 2,-3 एंड 5,6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि ये जैसे हमारे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। क्या दिए हुए हैं? 2,-3 और बी पॉइंट दिया हुआ है हमारा 5,6। ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं हमें रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड होता है, किससे? एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो जो है हम मान लेते हैं k:1। तो रेशियो हमने मान लिया क्या? k:1 का रेशियो में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेशियो जहां भी हमें फाइंड करना हो तो हम इसी तरह से k:1 से हम लिख लेंगे। और ये पॉइंट P जो है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो है ये काट रहा है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और x की वैल्यू हो जाएगी x, है ना। y की एक्स एक्सिस पे काटने का मतलब x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर y एक्सिस पे काट रहा होता तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पर 0 हो जाता है, 0, y हो जाता है ये पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। p x, 0 हमें रखना है, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, k:1 पहले रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था mx2, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस nx1 अपॉन m+n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिख देते हैं px, 0। अब ये m की वैल्यू कितनी है हमारी? k है। ठीक है, x2 कितना है? x2 है हमारा 5, यहाँ रख दिया, प्लस n कितना है? 1 इंटू x1 कितना है? 2, m+n क्या हो गया? k+1, यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? my2 कितना है? 6 है। ठीक है, प्लस y1 कितना है? y1 है -3, तो यहाँ -3 रख देते हैं, अपॉन m+n जो है वो हो जाएगा 1। तो ये हो गई वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही px, 0 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 5k+2 अपॉन k+1। ठीक है, कॉमा हो जाएगा 6k -3 अपॉन k+1। अब देखिए यहाँ से हम k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं अगर हम इस वैल्यू के बराबर 0 रख दें। कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट, ये वाला। तो y का कोऑर्डिनेट के बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 0। तो y के कोऑर्डिनेट की जगह हम इक्वल टू में 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6k -3 इज इक्वल टू k+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 6k -3 इज इक्वल टू होगा 0, और 6 के बराबर हो जाएगा 3, और k बराबर आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2 जो होगा ये आ जाएगा हमारा k:1। और k की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर k:1 है, तो रेशियो हमारा क्या आ गया? 1:2 का रेशियो हो गया हमारा, 1:2 का। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप करके देखिएगा, सेम है बिल्कुल सेकंड वाले की तरह, बस उसमें जो है y एक्सेस जो है उस पर दिया हुआ है, y एक्सेस पे कट रही है लाइन, तो उसमें हम 0, y ले लेंगे p के कोऑर्डिनेट को। ठीक है, उसी तरह से करना है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1, a डिवाइड ज्वाइन ऑफ -1, 4 एंड 4, -1। तो इसमें भी रेशियो पूछ रहे हैं, तो फिर वही करेंगे, हम एक लाइन ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट, है ना। इसमें ए बी 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए P, जिससे कि किस रेशियो में? ये रेशियो हमें फाइंड करना है।
डज द पॉइंट, अब ये पी पॉइंट दिया हुआ 1, a, ये डिवाइड कर रहा है किसके ज्वाइन को, -1, 4 और 4, -1 है ना, 4, -1, इसके ये 4th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 3rd क्वेश्चन आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिए 3rd का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, 3rd क्वेश्चन का आंसर, फिर जो क्वेश्चन आपको देंगे करने को उसके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसमें फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, रेशियो तो निकालना ही है, तो रेशियो हमने बताया K:1 हम मान लेंगे, रेशियो क्या हो गया, K:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमें एक्चुअली के की वैल्यू निकालनी होती है, तो वही के की वैल्यू जो होती है वही हमारा रेशियो हो जाता है। तो अब इसमें हमें फिर बाद में लास्ट में वो कह रहे हैं ए की वैल्यू भी निकालनी, यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू तो हम रख लेते हैं। देखिए P1, A, फॉर्मूला mx2 + nx1 / m+n, वही फॉर्मूला है, याद रखिए। m क्या है यहाँ पर k, x2 कितना है 4, n कितना है 1 और ये है -1। ठीक है, और ये हो जाएगा k+1। फिर आएगा m y2 कितना है -1 + n x1 y1 है ना, y1 कितना है 4 है, k+1। ठीक है, वही हमने रख दिया फॉर्मूले में। फिर उतार लेंगे P1, A = हो जाएगा 4k -1 / k+1 और ये हो जाएगा -k + 4 / k+1। तो पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर ए की वैल्यू। तो रेशियो निकालने के लिए हम इसको हम कंपेयर कर देंगे 1 से, है ना। तो 4k -1 / k+1 = 1, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k -1 = k+1। इस 1 को वहाँ ले जाएंगे, k को यहाँ लाएंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा 2। तो k बराबर आ गया हमारा रेशियो 2:3 का। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है 2:3, तो जो रेशियो होगा लाइन का वो भी क्या आ जाएगा 2:3 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक रेशियो। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू रख के a के बराबर रखना पड़ेगा, है ना। तो -k + 4 / k+1 बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, y का कोऑर्डिनेट है ना ये, तो बराबर a रख देंगे जो y के कोऑर्डिनेट में दिया है। k की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू कितनी है 2/3 है, तो यहाँ पर हम 2/3 यहाँ रख देंगे +4 और 2/3 यहाँ रख देंगे +1 = a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 12, 12 - 2 हो जाएगा 10/3 ऊपर, और अपॉन में हो जाएगा 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, और 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से हमें करना है। 5 and b 4, -3 इज डिवाइडेड बाय द लाइन y = 3 2। ठीक है, तो हमें इसमें रेशियो फाइंड करना है एक लाइन का। ठीक है, 6th क्वेश्चन हम करते हैं। एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है AB। ठीक है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करें, ये रेशियो निकालना है। तो रेशियो को हम K:1 मान लेते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसमें हमें y की वैल्यू दे रखी है 2, y पे 2 पे जा रहा है। तो यहाँ पर हम P में हमें x तो नहीं पता, लेकिन y पता है, y क्या है 2 है। ठीक है, यही मान लेते हैं हम। फिर वो कह रहे हैं a की वैल्यू है 6,5 और b की वैल्यू कह रहे हैं सिर्फ 4, -3। ये दो चीजें हमें गिवन है। ठीक है, अब इजी हो गया क्वेश्चन, फिगर बना लिया, इजी हो गया। तो अब हम वैल्यू रख देंगे सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला तो ये हो जाएगा mx2, m क्या है हमारा k है, x2 क्या है हमारा 4 है, प्लस n x1 कितना है 6 है, अपॉन m+n। फिर m y2 हो गया -3। ठीक है, प्लस n y1 कितना है 5 है। ठीक है, अपॉन k+1 मतलब m+n। ठीक है, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके बराबर रख लेंगे तो हमारी k की वैल्यू मतलब रेशियो हमें पता लग जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट
सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। देखिए कैसे, ये आ रहा है -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3k प्लस 5 इक्वल टू 2k प्लस 2। इसको 3k को वहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो 5 - 2 बचेगा 3 और 2k प्लस 3k हो जाएगा 5k। तो k बराबर आ जाएगा 3/5। यही हमारा रेशियो हो गया, 3:5 जो है वो हमारा रेशियो हो गया। मतलब इस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड करेगी इस ए बी को। a -4,3 एंड b 8,-6। हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, a दिया हुआ है -4,3 और b दिया हुआ है 8,-6। अब वो कह रहे हैं लेंथ निकालनी है ए बी की। तो देखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमें मान लीजिए हम लाइन सेगमेंट ही बना ले रहे हैं। ए जो है वो दिया हुआ है हमें -4,3 और बी दिया हुआ है 8,-6। ठीक है, ये दो चीजें दी हुई हैं, हमें लेंथ निकालनी है ए बी की। ए बी की लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। लिख देते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट x2 कितना है, x2 है अपना 8। ठीक है, -x1 क्या है, माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, -6 है, -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 मतलब -9 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 144 प्लस 81। तो ये आ जाएगा √225 जो होता है 15 का। तो ये आ जाएगा 15 यूनिट्स। ठीक है, 15 यूनिट्स की आ जाएगी हमारी लेंथ। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं रेशियो निकालना है। ये तो पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं रेशियो निकालना है। रेशियो हम क्या करेंगे, हमें पता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब वो कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे ये डिवाइड हो रही है तो एक्स की तो वैल्यू कुछ होगी लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। तो बस इसे हम रख देंगे। तो p जो है वो हम रख देते हैं x, 0। यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, x और y के। देखो m यहाँ पे रेशियो हमें फाइंड करना है ना, किस रेशियो में, ये हमें निकालना है। तो k:1 हमने रेशियो रख दिया। तो m जो हो गया हमारा k हो गया, x2 क्या हो गया 8 हो गया, प्लस n क्या हो गया 1 हो गया, x1 माइनस का 4 हो गया अपॉन m प्लस n, कॉमा फिर m y2 मतलब माइनस का 6 प्लस n y1 प्लस का 3 अपॉन m प्लस। अब देखिए इस x से तो ये वैल्यू निकलेगी नहीं, निकलेगी किससे, 0 से। तो इसके बराबर हम 0 रख लेंगे कंपैरिजन करने पर। तो ये हो जाएगा -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये k प्लस 1 वहां जाके 0, तो 6k प्लस 3 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो 3 बराबर हो गया 6k और k बराबर आ जाएगा हमारा 3/6, मतलब k बराबर आ गया हमारा 1/2। तो रेशियो क्या आ गया 1/2। यही आंसर है, 1:2 का रेशियो आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग a 2,3 एंड b 6,-5 इज इंटरसेप्टेड बाय x एक्सिस एट द पॉइंट k, फाइंड ऑर्डिनेट ऑफ k। अब ये कह रहे हैं इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, एक्सिस पे। तो ऑर्डिनेट क्या होगा k का, ऑब्वियस है 0 होगा, है ना। हेंस फाइंड द रेशियो। अब हमसे कह रहे हैं कि हेंस फाइंड द रेशियो इन विच द k डिवाइड्स ए बी। फिर कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ k। तो भाई ठीक है भाई, एक लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं, हो गया a और b। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं 2,3 ये पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है 6,-5 b। अब इसके बाद हमें एक पॉइंट दे रहे हैं कि जो कि डिवाइड कर रहा होगा इस लाइन को। तो ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया x, 0।
तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया, के का 0 हो गया, के है ये पॉइंट, ठीक है, कि पी नहीं है के है, तो के का जो ऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 0, तो पहले का तो आंसर 0 हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि हेंस फाइंड द रेशियो इन विच द के डिवाइड, तो हमने m/1 मान लिया इस रेशियो को, m/1 मान लिया इसमें रेशियो को। अब हमें रेशियो निकालना है, तो फिर वही करेंगे हम, पी नहीं, इसमें के दे रखा है, के कितना दे रखा है, x, 0 हमने रख लिया। फिर वही mx2, तो mx2 कितना है 6 प्लस n x1, x1 कितना है 2 है, अपॉन m+1, ठीक है, m+n, तो यहाँ पर भी m+1, और फिर my2 मतलब -5 प्लस n y1 मतलब 3, ठीक है, तो ये हमने रख दी वैल्यू। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसके बराबर हमें ये लेना है, तो हम इसको रख लेंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा -5m + 3 अपॉन m+n, नहीं यहाँ पे 1 है, करेक्ट कर लीजिए, m+1 = 0, तो ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे -5m + 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5m बराबर हो जाएगा 3, और m बराबर हो जाएगा 3/5, तो रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:5 के रेशियो में डिवाइड हो रही है ये लाइन, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे, बराबर x निकल आएगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू, x बराबर क्या था 6m + 2 अपॉन m+1, m की वैल्यू हम 3/5 उठा के यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 6 × 3/5 + 2, और ये 3/5 + 1, तो ये हो जाएगा देखिए 18/5, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 28/5, और अपॉन में तो हो जाएगा 8/5, तो ये 5 से 5 कट गया, ये आएगा 7/2, 4 से काट लेंगे तो 7/2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, के कोऑर्डिनेट हो गए 7/2, 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, ये दोनों सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। और ऑर्डिनेट पूछ रहे थे तो वो तो हमारा 0 था, तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये 8th नंबर का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, एक फिगर हमें गिवन है जिसमें लाइन APB मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट A एंड y एक्सिस एट पॉइंट B, ठीक है। फिर वो कह रहा है P इज द पॉइंट -4, 2 एंड AP is to AB is in the ratio of 1:2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। अभी हम पहले फिगर बना लेते हैं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये दे रखी है अपन को x एक्सिस, ये दे रखी है y एक्सिस, और ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर A है, ये है B, और किसी पॉइंट P पर डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब कह रहे हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं हमें -4, 2, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब उससे कह रहे हैं कि जो x एक्सिस पे काट रहा है A पॉइंट पे APB, और y एक्सिस पे काट रहा है B पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी x, 0, और ये हो जाएगी यहाँ पर 0, y, ठीक है। बस ये पॉइंट्स हमारे निकल आए, तो अब हम इससे हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, ठीक है। कर लेंगे हम, क्या करेंगे, पहले हम P जो है हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, -4, 2 हमें पता है सेक्शन फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा m क्या है यहाँ पर 1 है, x2 क्या है 0 है, प्लस n क्या है, और x1 क्या है, x1 है हमारा x, अपॉन m+n मतलब 1+2, कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 1+2, फिर y2 क्या है, y है, प्लस n क्या है 2 है, और y1 कितना है 0 है, तो अब इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम रख देंगे इसके बराबर, तो ये हो जाएगा देखिए 2x/3 बराबर 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो x बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ 2 रख लेंगे इसके बराबर, तो y यह 0 हो जाएगा, 2/3 बराबर हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना आया, ये आया अपना 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 6, x की वैल्यू 6 आ रही है, तो 6, 0,
और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ पे, बी के हो गए 0,6, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हो गई। ये -4 था तो ये -6 आ रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो आ रही है -6 कर लीजिए, -6 आ रही है, ठीक है, -6,0, ठीक है। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th में कह रहे हैं 2 पार्ट्स में करना है। 10th, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,-3, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस। अब ये वाई एक्सेस पर डिवाइड हो रहे हैं तो मान लीजिए पॉइंट पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है तो 0,y जो हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। किस रेशियो में कर रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है, पहले पार्ट में। तो फिर वही हम करेंगे जो अभी रेशियो निकालते में करते आ रहे हैं कि हमने पी पॉइंट ले लिया 0,y और इसको m x2, m कितना है कि x2 8 प्लस n x1, x1 कितना है, x1 है हमारा सॉरी -4, ठीक है, तो ये -4 अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1 कॉमा m y2 प्लस n क्या है 1 और y1 कितना है 6 है अपॉन m प्लस n, ये हमने रख दी वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर देंगे 0 से, क्योंकि y तो हम बाद में देखते हैं, है ना, जो हमें गिवन है 0 के बराबर वो रख देंगे। ये हो जाएगा 8k -4 बराबर अपॉन k प्लस 1, ये वहाँ जाके इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो 8k -4 बराबर ले लेंगे 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब k की वैल्यू हमें मिल गई है तो हमसे सेकंड पार्ट में क्या करें, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो हमें p पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने मतलब p पॉइंट निकालना है। तो एक तो हमें पता है 0, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y बराबर हम यहाँ पे रख देंगे, y के बराबर क्या है -3k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पर हम k की वैल्यू रख देंगे, तो y बराबर आ जाएगा हमारा -3 इंटू 1/2 प्लस 6 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 12 माइनस 3 9/2 और अपॉन में 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से ये कट गया, तो 3 आ जाएगी y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स p के क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0,3, तो एक आंसर ये हो गया हमारा, एक ये था, है ना। तीसरा थर्ड कह रहे हैं लेंथ निकालनी ए बी की। तीसरे पार्ट में लेंथ निकालेंगे ए बी की लेंथ कैसे बताया था हमने, ये हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे, तो x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 8 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए 12 का स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 81, तो ये हो जाएगा √225, तो ये आ जाएगा हमारा 15 यूनिट्स के बराबर डिस्टेंस आ जाएगी इनकी। तो यही हमारा आंसर हो गया थर्ड वाले पॉइंट का, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन फार्मूला का समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।